2 मिनट के लिए शांति से बैठकर ये वीडियो देखो, क्योंकि जिस फिलॉसफी की मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर तुम इसे जान गए तो तुम एक पूरा अलग इंसान बन जाओगे। जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचा ने हम सबको एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, एक इंसान किसी भी पर्पस के साथ पैदा नहीं होता। तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम अपना पर्पस खुद बनाओ या फिर अपने पर्पस को किसी और से उधार लो, बोरो करो। मैं चाहता हूँ एक बार तुम अपने गोल्स, अपने मॉरल्स, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को देखो। क्या तुमने ये खुद बनाया है? नहीं, तुमने ये अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने पेरेंट्स से उधार लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग इस उधार वाली जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए नीचा कहते हैं कि हम इंसानों को इवॉल्व होना पड़ेगा एक उबरमेंश में। उबरमेंश को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले नीचा का सबसे फेमस कोट समझना होगा, गॉड इज डेड। देखो, नीचा ने ये बात किसी खुशी में आकर नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने एक डरावनी चेतावनी के तौर पे ये चीज कहा था। हजारों सालों तक इंसानों के पास एक रेडीमेड रूल बुक था। इंसान का जो पर्पस है वो उसे पैदा होते ही दे दिया जाता था। लेकिन नीचा ने देखा कि मॉडर्न दुनिया में साइंस और रीजन मिलकर इस रूल बुक को तोड़ रहे हैं, और अगर ये रूल बुक ही टूट जाती है तो एक तरह से इंसान का वजूद ही मिट जाता है। जब इंसान को ये चीज पता चलती है कि यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, तो वो घबराने लग जाता है। इस घबराहट के चलते वो एक नाइलिस्ट बन जाता है। फिर वो किसी नए क्राउड में जुड़ने के लिए निकल जाता है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई कॉर्पोरेट जॉब या फिर कोई सोशल मीडिया ट्रेंड, ताकि उनको कोई बताता रहे कि जीना कैसे है। नीचा ने ऐसे लोगों को हर्ट कहा। ये लोग बस आराम करना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि कोई और आकर इन्हें डायरेक्शन दे। लेकिन नीचा ने इंसानों को बचाने के लिए प्रपोज किया उबरमेंश या फिर द ओवरमैन। उन्होंने अपनी किताब द स्पोक ज़राथुस्त्रा में ओवरमैन को इंसानी दिमाग का एक अल्टीमेट इवोल्यूशनरी स्टेप बताया। देखो, जो ओवरमेंश होता है वो इस ब्रह्मांड के खालीपन को देखता है, मीनिंगलेसनेस को देखता है, और उसे देखने के बाद भी वो मुस्कुराता है। ओवरमेंश वो इंसान होता है जो अपनी मोरालिटी पेरेंट्स, प्रीस्ट या सोसाइटी से उधार नहीं लेता। वो समाज से या भीड़ से ये नहीं पूछता कि क्या सही है क्या गलत है। ओवरमेंश अपनी आत्मा को देखता है और डिक्लेयर करता है कि ये चीज सही है क्योंकि ये मैंने कही है। ओवरमेंश इतना ज्यादा ऊपर उठ जाता है कि उसके सामने दर्द भी अपनी ताकत खो बैठती है। वो इंसान सिर्फ अपने वैल्यूज को इन्वेंट नहीं करता, वो अपने फेट से भी प्यार करता है। वो सफरिंग्स को अवॉइड नहीं करता, उससे दूर नहीं भागता, वो उन्हें हाँ कहता है। जहां पर भीड़ इंतजार करती है कि उन्हें कोई और आकर मीनिंग देगा, ओवरमेंश अपनी मीनिंग अपने हाथों से लिखता है। बस 2 मिनट के लिए शांति से बैठकर ये वीडियो देखो, क्योंकि जिस फिलॉसफी की मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर तुम इसे जान गए तो तुम एक पूरा अलग इंसान बन जाओगे। जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचा ने हम सबको एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, एक इंसान किसी भी पर्पस के साथ पैदा नहीं होता। तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम अपना पर्पस खुद बनाओ या फिर अपने पर्पस को किसी और से उधार लो, बोरो करो। मैं चाहता हूँ एक बार तुम अपने गोल्स, अपने मॉरल्स, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को देखो। क्या तुमने ये खुद बनाया है? नहीं, तुमने ये अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने पेरेंट्स से उधार लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग इस उधार वाली जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए नीचा कहते हैं कि हम इंसानों को इवॉल्व होना पड़ेगा एक उबरमेंश में। उबरमेंश को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले नीचा का सबसे फेमस कोट समझना होगा, गॉड इज डेड। देखो, नीचा ने ये बात किसी खुशी में आकर नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने एक डरावनी चेतावनी के तौर पे ये चीज कहा था। हजारों सालों तक इंसान